आज का वीडियो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। यानी आपकी मछलियों का ग्रोथ का यह सीक्रेट मंत्र है, यानी गुप्त मंत्र है। अगर आप इन तीनों चीजों पर ध्यान दे दिया, क्वालिटी ऑफ सीड्स, नंबर 2 साइज ऑफ सीड्स, नंबर 3 डेंसिटी ऑफ सीड्स, और वीडियो में बताए गए अनुसार आपने काम किया है तो ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। क्वालिटी ऑफ सीड्स इट मीन्स कि बच्चे का गुणवत्ता सही होना चाहिए, सही ब्रूडर का बच्चा आपको मिलना चाहिए। साइज ऑफ सीड्स मतलब जो बच्चा आप तालाब में स्टॉक कर रहे हैं उसका साइज स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। नंबर 3 डेंसिटी ऑफ सीड्स, यानी कितने बड़े तालाब में आप कितना बच्चा स्टॉक करते हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा फिश फार्मिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा काम आप लोगों के लिए मछली के बच्चे को कोलकाता से आपके रेलवे जंक्शन तक भेजना। दूसरा काम, मछली में किसी तरह की बीमारियां हो या फिर ग्रोथ संबंधी प्लैंकटन पाउडर हो, जियोलाइट पाउडर हो, जो भी मछली से रिलेटेड मेडिसिन होता है हम आपके यहाँ तक, आपके घर तक भेज देते हैं इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से। हमारा तीसरा काम, जेके फिश फीड के लिए भी हम लोग काम करते हैं। जो लोग पंगास रूपचंदा का पालन करते हैं उनके यहाँ हम जेके कंपनी वाली मछली के दाने भेजते हैं और हम साथ साथ डीलरशिप भी आपको प्रदान करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल बार बार आते रहता है। जब हम मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आप लोगों के लिए दे देते हैं तो बार बार कॉल आता है कि हमारी मछलियों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारे मछलियों का ग्रोथ ही नहीं आ रहा है, हमारे मछलियों का ग्रोथ 2 साल 2.5 साल हो गया है और 200-250 ग्राम का ही है अभी तक। तो दोस्तों, क्या आपने बच्चे का क्वालिटी बेहतर डाला था? हम पूछना चाहेंगे। क्या आपने बच्चे का साइज कितना बड़ा साइज का डाला था? और सबसे बड़ा चीज कि आपने, अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो आपने 25,000 30,000 बच्चे तो उस 1 एकड़ वाले तालाब में नहीं डाल दिए थे। और 1 एकड़ का तो अच्छा खासा तालाब होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं जो 10,000 स्क्वायर फीट में 10,000 20,000 बच्चे स्टॉक कर लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो प्लीज अगली बार से ऐसा गलती आपको नहीं दोहराना है। इस वीडियो को अंत तक देखिए ध्यानपूर्वक, और जो बताया जाता है उसी को आप कार्य रूप में लाएंगे। आपकी मछलियों का ग्रोथ आएगा और आप हमसे यह कभी नहीं पूछेंगे कि आपकी मछलियों का ग्रोथ हम कैसे लें, ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो क्वालिटी ऑफ सीड्स, इसके लिए बच्चा आप कोलकाता निहाटी वाला जैसा हम बताए हैं हमारा बच्चे का काम होता है, तो आप मेरे से ऑर्डर करके मंगवाइए। परंतु हम लोग 1 इंची 2 इंची साइज के बच्चे ही भेजते हैं। उसको प्लीज आप नर्सरी तालाब में रखिए, वहां आप 100 ग्राम साइज, 150 ग्राम, 200 ग्राम बना सकते हैं तो वैसा बना लीजिए। दूसरा, जब आप, हम साथ साथ बताते जा रहे हैं, साइज ऑफ सीड वही 200 150 100 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम के बच्चे डालेंगे। आपको 2.5 साल 3 साल नहीं लगेगा, 6 महीना में ही आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी मछलियों की। और डेंसिटी ऑफ सीड्स, अगर आप क्वालिटी भी अच्छा डाल रहे हैं, हम ही से मंगा करके अच्छा डाल रहे हैं, आप बच्चे का साइज भी अच्छा डाल रहे हैं, 100 ग्राम के बच्चे भी डाल रहे हैं, परंतु 1 एकड़ का अगर आपका तालाब है, हम 1 एकड़ बात कर रहे हैं, आपका जितना बड़ा तालाब होगा उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हमको तो पता ही नहीं है कि आपके पास, जो लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं, उनके पास कितना बड़ा तालाब है, तो हम इसलिए 1 एकड़ पर बात कर रहे हैं। 1 एकड़ के तालाब में आपको 4,000 से 5,000 के मध्य, यानी इसी के बीच में आपको बच्चे स्टॉक करने हैं अगर आप 100 ग्राम के बच्चे डालते हैं तो। ये तीनों चीज पर अगर आपने ध्यान दे लिया, और आखिर में एक चीज और है, फीडिंग। ये तीनों चीज आप कर लेंगे, उसके बाद नंबर आता है आप मछलियों को क्या खिला रहे हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चे भी अच्छा डाल रहे हैं, बच्चे का साइज भी आप स्टैंडर्ड साइज का बच्चा डाल रहे हैं, और डेंसिटी भी आप 1 एकड़ में 4,000 डाल रहे हैं। फिर भी क्या 6 महीने में ग्रोथ आप ले पाएंगे बगैर फीडिंग कराए हुए, बगैर इसको कुछ खिलाए हुए? हम बात यहाँ आईएमसी की कर रहे हैं या विदेशी कार्प की कर रहे हैं, हम पंगास का बात नहीं कर रहे, हम रूपचंदा का बात नहीं कर रहे। क्योंकि पंगास का डेंसिटी आप बढ़ा करके डाल सकते हैं। पंगास का बच्चे का साइज स्टैंडर्ड माना जाता है 100 लाइन का बच्चा,
रूपचंदा का बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पंगास और रूपचंदा तो कमर्शियल फीड पर ही डिपेंड करता है। अगर आप भी पंगास और रूपचंदा का पालन करते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे जेके फिश फीड के लिए या फिर जेके फिश फीड का डीलरशिप लेना चाह रहे हैं जो बंधु, वे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईएमसी यानी कतला, रोहू और मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और अमूर कॉमन कार्प का। हाँ, एक चीज और याद आया, अगर आपको अमूर कॉमन कार्प का बच्चे चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। आज भी हमारा बच्चा बेंगलुरु में एक आदमी का बाई फ्लाइट गया है, तैयब जी नाम है उनका, 20,000 बच्चे फ्लाइट के माध्यम से हम भेजे हैं उनको। इनको 3-4 घंटे में 4:30-5 बजे तक इनका बच्चा मिल गया होगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक। तो इन तीनों चीजों पर आप फोकस करेंगे। वीडियो में जो भी मानक बताया गया है, क्वालिटी अच्छा डालेंगे, बच्चा हमसे मंगाइए, लेकिन नर्सरी तालाब उसको रखिए, उसमें 100 ग्राम पहले बनाइए। जब 100 ग्राम आपका बन जाएगा तो यही है साइज ऑफ सीड। 100 ग्राम के साइज के बच्चे डालेंगे, ग्रोथ आएगा। डेंसिटी ऑफ सीड्स, और 4,000 से 5,000 के बीच में आप बच्चे डालें। अगर 4,000 ही डालते हैं और अच्छा है, 4,500 भी डाल सकते हैं। 5,000 बच्चे भी आईएमसी वाले आप एक एक करके तालाब में डाल सकते हैं। ये कतई नहीं करना है कि 15,000 20,000 बच्चे आपको स्टॉक करना है। और छोटे बच्चे जब स्टॉक करेंगे तो ग्रोथ प्रभावित होगा, और सबसे ज्यादा दिक्कत तब होगा जब छोटा बच्चा भी डाल रहे हैं और जहाँ पे 10,000 बच्चे डालने हैं वहाँ 50-50, 40-40, 30-30,000 बच्चे डाल देते हैं। और फीडिंग के नाम पर न आपके तालाब में प्लैंकटन बनता है, न जू प्लैंकटन, न फाइटोप्लैंकटन, प्राकृतिक भोजन बनता ही नहीं है तालाब में। जो भी बनता है तो इतना ना बच्चा ज्यादा डाला हुआ है कि सारा तुरंत खत्म हो जा रहा है, तो खाएगा क्या। और इस ठंडी के मौसम में मछलियों के तालाब में प्लैंकटन नहीं बन पाता है धूप नहीं निकलने के लिए, तो इसके लिए रेडीमेड एक प्लैंकटन पाउडर आता है। और जू प्लैंकटन बनाने के लिए एक जू ब्लूम नाम से प्लैंकटन पाउडर जू प्लैंकटन के लिए आता है। इसको मंगवा करके ठंडी के दिनों में आप अपने तालाब में डालिए। हम वादा करते हैं एकदम से सुधर जाएगी आपकी मछलियां। 2.5 साल 3 साल आपका टाइम नहीं लगने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।